गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 3.2 कंप्लीट करा दी थी। आज स्टार्ट करते हैं हम 3.3 होल नंबर की एक्सरसाइज 3.3। आज देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको मल्टीप्लिकेशन से, जो प्रॉपर्टीज आपको एक्सरसाइज में यूज की जाएगी। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब 3 नंबर दिए होंगे आपके, 3 इंटीजर नंबर दिए होंगे ए बी सी। तो हमें क्या करना है कि पहले 2 इंटीजर नंबर की मल्टीप्लाई ए इंटू बी तीसरे नंबर के इक्वल होने चाहिए, मतलब तीसरे इंटीजर के इक्वल होने चाहिए सी के। तो हमारी ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे ही हमारे पास 2 नंबर है 6 इंटू 5, तो 6 आएगा 30। तो 30 हो गई हमारी क्या? ये थर्ड वाली वैल्यू। चाहे हम 5 की मल्टीप्लाई 6 से करें या 6 की 5 से करें, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 2 इंटीजर वैल्यू दी हैं ए और बी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन चाहे हम ए से मल्टीप्लाई बी क्यों करें या बी की मल्टीप्लाई ए से करें, दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो हमने ए की मल्टीप्लाई बी से करें तब भी वैल्यू सेम है, या बी की मल्टीप्लाई ए से करें तब भी वैल्यू सेम है। मतलब 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करें तब भी 2 आए, ठीक है, या 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें तब भी 2 आए। तो इस केस में क्या, दोनों का इंटीजर वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। और देखिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे करते हैं कि हमारे पास 3 इंटीजर वैल्यू है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। तो कैसे करते हैं कि 2 इंटीजर वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई करना, मतलब ए इंटू बी, तीसरी को छोड़ के मल्टीप्लाई सी। अगली बार इक्वल में पहली इंटीजर वैल्यू छोड़ के दूसरी इंटीजर वैल्यू से और तीसरी इंटीजर वैल्यू से आपस में मल्टीप्लाई करना। मतलब कि ए इंटू लिखेंगे पहले बी इंटू सी, दूसरी बार ए छोड़ेंगे बी इंटू सी करेंगे। समझ नहीं आया आपको? देखिए पहले हमने ए इंटू बी किया, सी को छोड़ दिया, अगली बार ए को छोड़ा बी इंटू सी किया। ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। और देखिए इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब होता है 1। 1 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम 1 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी इंटीजर से करते हैं, क्या 1 की मल्टीप्लाई ए से करें या ए की मल्टीप्लाई 1 से करें, तो हमेशा वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, ए रहती है। ठीक है ना? अगली देखिए, अगली है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई हम क्या करें? जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ करें या किसी के साथ की मल्टीप्लाई जीरो से करें, तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। समझ में आ रहा? जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे जो इंटीजर वैल्यू दी है वही आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब टुकड़ों में बांटना। क्या करना? टुकड़ों में बांटना, ब्रेक करना। जैसे a इंटू बी प्लस सी है। क्या है? a इंटू बी प्लस सी। तो a की मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज थी? 6, जो इस चैप्टर में यूज होंगी। आप इसको पढ़ लेना और इसको कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है? अब कराते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज, इसको रख करता हूँ। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फ्लक्स। क्या बनना बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स करना। क्या करना है? फ्लक्स को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना। देखिए ए का फर्स्ट दिया आपका ए में कि 3562 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की अगर किसी से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बेटा? जीरो आता है। तो हमारा ये हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है? इसके बाद सेकंड देखिए, v 375 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 40 इंटू, फिर स्पेस है। अब देखो बेटा, इसमें ये सबसे सिंपल सवाल होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लाना होता है। देखिए 40 आ गया, 40 आ गया, क्या रह गया? 375 रह गया, तो यहाँ 375 लिख देंगे।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद सी देखिए 500 into 1। मैंने अभी बताया था 1 क्या होती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं वही नंबर रहता है, मैंने अभी बताया। तो ये आ जाएगा 5100, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए डी वाला, डी दिया है 10 into 10 into स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें देखो बेटा, तो राइट हैंड साइड में कितने जीरो दिए, 1 2 3 4 5। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने जीरो देंगे, 5 होने चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 जीरो है, 3 और कम है तो 3 और लगा दीजिए, 1 लिख के 1 2 3। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको फिलहाल समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं दोबारा, देखिए अब ए का सेकंड का ए देखिए कि 1735 मल्टीप्लाई 115, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो इंटीजर दिए हैं आपके पास तो ये मैंने प्रॉपर्टी a इनटू क्या बताई थी, b प्लस c इज इक्वल टू, मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है, a इनटू b प्लस a इनटू c। इस प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था। तो इस प्रॉपर्टी को इसमें फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1735। अगर नंबर आपका क्या है 100 से प्लस है, क्या है 100 से प्लस, तो 100 में उतना नंबर हम प्लस कर देंगे। अगर 100 से कम है तो 100 में उतना नंबर माइनस कर देंगे। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे, 15 ज्यादा है, तो लिख देंगे 100 प्लस 15। अब मैंने क्या बताया कि a इंटू बी प्लस सी है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो कर दो 1735 मल्टीप्लाई 100 प्लस इसके से कर दो 1735 मल्टीप्लाई 15। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज को। अब देखो, अब हमने इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1735 डबल जीरो लग जाएगा, प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1735, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 25, कैरी आया 2, 5 3 15 और 2 17, कैरी आया 1, 7 5 35 और 1 36, कैरी आया 3, 5 और 3 8। फिर मल्टीप्लाई साइन 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7, ये 1, तो 5, ये 2, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 15, ये 16, ये 2। तो हमारा आंसर कितना है 26025, 26025। तो 26025 इस नंबर में ऐड कर लो। इसको ऐड करेंगे तो 17, पहले नंबर ये ज्यादा है तो ये लिखना पड़ेगा पहले 173500। अब इसको लिख दो 52062। अब ऐड करते हैं बेटा, ये 5, ये 2, ये 5, ये 9, ये 9 1। तो हमारा आंसर कितना है 199525, 199525, 199525। यही हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो देखिए। सेकंड वाला जो पार्ट है वो पार्ट आप सेम टू सेम ऐसे कर लेंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे, 98 है तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 100 माइनस 2 लिखेंगे और उससे पहले 3572 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 माइनस 2 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। सी वाला दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। इसके बाद देखिए सी वाला, जो सी वाला दिया हुआ है, ए और बी वाला कर लेंगे आप। सी वाले में क्या करना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दिया है 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि हमें क्या बनाना होता है, नंबर डिजिट 100 बनानी पड़ती है। हमें डिजिट क्या बनानी पड़ती है, 100। तो 100 बना लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 525 हो जाए 100 इनटू 166। अब डबल जीरो लगा लेंगे तो 16600। ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें 100 की डिजिट बनानी पड़ती है, तो कैसे भी करके आप 100 बनाएंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है। सी वाला, सी वाले में हो गया। डी देखिए बेटा, इसमें 8 इंटू 391 इंटू 125 है, तो 125 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 125 8 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करें मतलब 1000 आ जाएगा। उसकी तरह 1000 ही 391 से, तो 391 00 लगा, 000 लगा के आंसर। ठीक बेटा। ऐसे ई वाला, ई वाले में भी क्या करना पड़ेगा,
ये देख लो अच्छा, ये वाला कितना है 279 मल्टीप्लाई 625 इंटू 16। हमें क्या बनाना है बेटा 100 की डिजिट बनाना है, मैंने बताया जीरो में आना चाहिए। तो हमें पता है 625 की 16 से करेंगे, ये चेक किया करो लास्ट वाली जो डिजिट होती है ना यूनिट डिजिट, वो चेक करो कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने में जीरो बन रहा है। अगर आप इससे चेक करेंगे तो 9 5 का 45 जीरो नहीं बन रहा है, 5 की करेंगे 6 6 5 का 30 जीरो बन रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी जीरो वाले टर्म से। तो सिंपल क्या करना है, इसको 279 ऐसे लिखेंगे और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 16 5 का 80, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, देखो मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट कर दो, ये लिख के कर दो, ठीक है ऐसे लिख के दिखाते हैं। 6 5 का 30, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 15, कैरी आया 1, 6 6 जा 36 और 1 37, मल्टीप्लाई ये 5 ये 2 ये 6, अब ऐड कर लो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9 ये 0, तो हमारा कितना आया आंसर 10,000 आ गया। ये सॉल्व करके आंसर 0 लगा देंगे, 279 कितना 0 340, बेटा ये क्या गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो हमें डिजिट क्या बनानी पड़ती है, 0 बनानी पड़ती है, आंसर आ जाता है। ऐसे इसमें करते हैं 5 4 20, 0 आ रहा है तो बना लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ऐप वाला करना है, तो ऐप वाले में 45 की 40 से करेंगे, 45 25 हो जाए 100, 100 की 8 से करेंगे 800, 800 की 125 से कर देंगे तो कितना 125 8 जा 10,000, तो 8 जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा फिलअप कराते हैं बी वाला, देखिए बी जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो आपके होमवर्क है, आप कॉपी में करेंगे चेक, तो मुझे बाद में सेंड करेंगे, ठीक है। बी देखिए, बी का फर्स्ट ये देखिए, बी का फर्स्ट का ये 45 मल्टीप्लाई 36, 45 मल्टीप्लाई 30 प्लस 45, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, रफ कर देता हूँ मैं, अच्छे से दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करना है, और रह गया अभी लिखने को बेटा मल्टीप्लाई और ये डैश, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल, ठीक है। तो इसमें डैश में बताना है कौन सा नंबर आएगा। अब चेक करते हैं, मैंने बताया अगर फिलअप्स होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ 45 है, यहाँ 45 आ गया, आ गया। अब यहाँ 36 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ कितने नंबर की कमी हो रही है हमारे पास, 6 नंबर की कमी हो रही है। 36 में कितना जोड़े, 30 में कि 36 बन जाए 6 जोड़े तो 6 आ रहा, तो 6 आप सिंपली लिख दो, ये हमारा आंसर। या ये प्रॉपर्टीज कैसे हुई देख लो, कैसे हुई बेटा, ये हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 36 है, इसलिए 45 मल्टीप्लाई 30 प्लस 6, ठीक है। तो इसके इससे मल्टीप्लाई है 45 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 6, बेटा यही आ जाएगा, आ गया 45 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 60। क्या आप पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दो या आप डायरेक्ट लिख दो, तो आप डायरेक्ट लिख देना आंसर 6, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला फिलअप्स है 27 इंटू 18 इज इक्वल टू 27 इंटू 9 प्लस 27 इंटू 5 प्लस 27 इंटू 4, मतलब स्पेस। अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, मैंने भी बताया, तो इसमें 27 आ गया, यहाँ 18 है, यहाँ पे कितना 9 आ गया, 5 आ गया, 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 5 14, कितनी ही कमी है हमारी 18 लाने में, 4 ही कमी है, तो यहाँ 4 लिख दो, यही हमारा आंसर। या सॉल्व करना चाहो तो ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देंगे। तो आप सिंपल ऐसे ही कर लो जैसे मैंने बताया, यहाँ 18 है, कितने यहाँ 9 आ गया, यहाँ 5 आया, 9 और 5 14, इसकी कमी है 4 की कमी, 4 लगा दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद सी वाला देखो, सी वाला सिंपल है, जैसे 12 इंटू 45 है तो 12 देखो, अच्छा 4 सी देखो, अच्छा सी दिया है 12 इंटू 45 इज इक्वल टू 12 इंटू 50 माइनस 12 इंटू, ये लिखा है ना। अब देखो यहाँ 12 आ गया, अब यहाँ 45 है, यहाँ 50 है, तो इन्होंने ऐसे क्या किया हुआ है, 50 लिखा हुआ, इन्हें 45 में कितना ऐड किया होगा, 5 ऐड किया होगा, तभी तो 45 आया, 45 में 5 ऐड करेंगे 40 आया, 40 आया। अब देखो बेटा यहाँ 50 आ गया, कितना ऐड किया था हमने यहाँ पे, 5 ऐड किया था, 5 ऐड किया था, वो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, बस ये लिख देंगे 5। 45 से 50 हुआ,
कितना नंबर बड़ा, 5 बड़ा, 5 बड़ा तो 5 में लिखेंगे, ठीक है बेटा। या अगर आपको प्रॉपर्टी लगाना, देखो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी लगाना कैसे करेंगे, इसलिए लिखेंगे 12, इसलिए लिखेंगे 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 तो जाएगा 12 इंटू 50 माइनस इसकी इससे करी मैंने, फिर माइनस लगा इसकी इससे करेंगे 12 इंटू 5, देखो बेटा यही आ गया 12 इंटू 50 माइनस 12 इंटू 5। क्या आप डायरेक्ट कर दो ऐसे करके, या प्रॉपर्टी करके दिखा दो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देना 5, ठीक है बेटा। मैथ्स कराते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सी हो गया, बी हो गया, सेकंड वाला देखिए, बी का सेकंड, टेक एनी टू इवन होल नंबर, कोई दो इवन नंबर, क्या लेना, होल नंबर लेना इवन, कोई भी नंबर कोई कौन सा हो जाता है, एनी 10 तो ऑड नंबर है, इवन लेना है, एक 20 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, ठीक है। इट इज देयर प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इवन आता है या ऑड आता है, अगर इवन आता है तो ट्रू होगा, ऑड आता है तो बताना है, ठीक है बेटा। तो इसमें दोनों कंडीशन आपको बताना है कि ऑड और इवन की क्या क्या कंडीशन होगी। तो कैसे करेंगे देखिए, हम सिंपल मान लेंगे ऑड नंबर इवन नंबर, तो लिखेंगे लेट इवन नंबर मांगा ना पहले, तो इवन के लिए कितना हो जाएगा हमारा, कि पहले क्या क्वेश्चन देखो, टेक एनी टू इवन होल नंबर, इज देयर प्रोडक्ट इवन और ऑड, उनका प्रोडक्ट इवन आएगा या ऑड आएगा ये बताना आपके लिए। तो हमने कोई ले लिया मान लो इवन, लेट लिखेंगे लेट टू इवन नंबर, तो इवन नंबर ले लिया हमने 20 एंड 40 ले लिया बेटा, होल नंबर है, इवन हो गया 10 20 एंड 40। अब इनका प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है, क्या निकालना हमारे पास, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई 20 इंटू 40, तो 2 4 8 00, तो हमारे पास नंबर क्या है, इवन नंबर आया और नंबर आया, क्या है बेटा, इवन नंबर आया, क्या आया, इवन। तो हमें यही प्रूव करना है कि इवन नंबर या ऑड नंबर, तो क्या है, इट इज ट्रू, क्या हो गया, इट इज ट्रू, ठीक है बेटा। तो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, अब बेटा लिखाएंगे ऑड नंबर का, यहाँ पे समझ में आ गया, ये हमने निकालते हैं इवन, अब निकालना है, इन्होंने कहा है कि जो इवन आया है अब ऑड करके दिखाओ, ऑड नंबर लीजिए, हमने लिखा लेट द टू ऑड नंबर बी, एक ऑड नंबर 3 ले लिया एंड दूसरा ले लिया बेटा 5, तो इनका प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट कितना हो गया हमारे पास, 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, ये क्या हमारा ऑड, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड ऑड होल नंबर इज ऑड, कि हमारे पास क्या है, देखिए मैं समझा रहा हूं, देखिए हमारे पास क्या है, ये कहा गया है थर्ड में कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन होल नंबर, कोई इवन होल नंबर है मान लीजिए 20, ठीक है, और हमारे पास क्या है ऑड होल नंबर भी है, तो ऑड होल नंबर 30 है, इनका प्रोडक्ट क्या 600, इन्होंने कहा है कि ये ऑड नंबर आता है, नहीं आता है, क्या आता है, इवन आता है, क्या आता है हमारा इवन, जो कि गलत है, तो यहाँ लिख देंगे नो, आंसर क्या आ गया हमारा नो, ठीक है, थर्ड में नो हो गया। फोर्थ वाले में वी नो 0,0, 0 को मल्टीप्लाई 0 करने में 0 आता है, ये बात सही है। इज एनी अदर होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव अ प्रोडक्ट इटसेल्फ, मतलब अगर 4 की मल्टीप्लाई 0 से कराते हैं तो इन्होंने कहा कि 4 आएगा, ऐसा नहीं होता है कि हमने कि 4 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तब भी 0 आएगा, इनका क्या है गलत है, लगा देंगे नो, क्या लगा देंगे नो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी का करेंगे, सी का फर्स्ट, अब देखिए सी का फर्स्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया, आप डायरेक्ट क्या कर देंगे नो कर देंगे, इसको लिखना नो कॉपी में, ठीक है। अब सी का देखिए फर्स्ट, सी का फर्स्ट है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी 6
ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैंने 6 प्रॉपर्टी बताई थी, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसमें आपको सॉल्व करना। तो देखिए पहले कैसे करते हैं। पहला आएगा हमारा 910 इंटू 745। तो ये सिंपल है बेटा, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 910 को मैंने अभी बताया कि नंबर को या 100 प्लस में लिखो, या मतलब डिजिट में 100 के डिजिट में लिखना होता है, इसको लिखना होगा 100 की डिजिट में। तो 910 ऐसे होगा इनटू, इसको लिखते बेटा, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं या इसको कोई से भी हो, जैसे लिख सकते हैं बेटा 700 प्लस 45 लिख देंगे, चाहे आप इसको लिखो 900 प्लस 10 या इसको लिखो, एक ही बात है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई। क्या बताई थी मैंने प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी की क्या बताई थी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए कितनी जाएगी, 910 इंटू 700 प्लस इसकी करेंगे 910 इंटू 45। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 1 से, 7 1 जा 7, 9 की मल्टीप्लाई 7, 9 7 जा 63। अब कितना जीरो लगाना, 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3। तो ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे बेटा इसमें देखिए 45 की मल्टीप्लाई 91 डायरेक्ट कर दो या सिंगल कर दो। तो हम डायरेक्ट करते हैं, 45 बन जाए 45, या हम डायरेक्ट कर दो, तो मैं आगे सिंगल करा दूंगा, ठीक है। यही तो बेटा, अगर कहीं ऐसे मल्टीप्लाई होती ना बेटा, तो हम जीरो मत लिखो, जीरो हम बाद में ऐड कर देंगे, जीरो बाद में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई 91 की 45 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 आ जाएगा यहाँ, 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 4 या 9 4 36, तो क्या 5 ये 9 ये 10 ये 4, तो 4 0 9 5, ये तो आया 4 0 9 5। एक जीरो और रह गया, तो मैंने बताया था आपको, एक जीरो और लगा देंगे। अब इनको ऐड कर दो, सिंपल करो ऐड, यहाँ लिखो करो, देखो सिंपल ऐड कैसे करते हैं। ये देखो 6 3 7 0 0 0 0, उसके बाद 4 0 9 5 0, ऐड कर दो तो जाएगा 0 ये 5 ये 9 ये 7 ये 7 ये 6। तो हमारा आंसर कितना आया, 6 7 7 9 5 0। ठीक है बेटा, सॉल्व कीजिए आप जल्दी से, आगे सर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, तो वही होगा बेटा। नेक्स्ट वाला सवाल है 2045 इंटू 612। तो आप क्या करोगे, 612 को लिखेंगे 600 प्लस 12, जैसे ऐसे कराया है उसी को भी ऐसे करेंगे, सी वाला भी ऐसे करेंगे। 3389 है तो 3000 प्लस 389 मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वाला है 206 है, 200 प्लस 6 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड का ये देखिए, सेकंड का ये देखिए, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, सेकंड का ये देखिए, मैंने मार्कर पे डाल दिए आपको, कम दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब करते हैं सेकंड का नेक्स्ट सवाल। देखिए बेटा, सेकंड का, फर्स्ट का ये हो गया था, सेकंड का ये देखिए, सेकंड का ये 938 मल्टीप्लाई 102। अब सही है, इनमें डाल दी मैंने। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको सिंपल 938 लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा, मैंने बताया 100 की अगर 100 से डिजिट ज्यादा है तो जितना ज्यादा उसको प्लस में लिख दो। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 100 प्लस 2 लिख दीजिए। अब ऐसे करना है जैसे पहले किए थे, 938 इसके इससे 100 प्लस इसके इससे 938 इंटू 2। अब बेटा ये 938 ऐसे रहेगा, डबल जीरो लगा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 की करेंगे, 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 1 7, 9 2 जा 18। ठीक है बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। उसके बाद देखिए इसको ऐड कर देंगे, ऐड करना सिंपल है, दो ऐसे कर लो लिख के या एक साथ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, 6 7 8 1, ऐसे लिखते बेटा, ऐड करते हैं सिंपल। तो ऐड कर लो 6 7 16 5 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 9 5 6 7 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया।
तो आपको इस प्रकार ये वाला पार्ट भी करा दिया मैंने। इसके बाकी पार्ट है सेम टू सेम ऐसे करेंगे। 98 है तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 100 माइनस 2 कर देंगे। ऐसे सी वाले में 1005 है तो 1000 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, 1000 प्लस 5 लिख देंगे। डी वाले में 158 दिया है तो 158 100 से कितना ज्यादा है, 58, तो 100 प्लस 58 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में दिया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइजेशन, मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने 6 पढ़ी हैं उसी को आप दोबारा करना है, ठीक है। तो देखिए 497 मल्टीप्लाई 8 प्लस 497 मल्टीप्लाई 2, ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसमें क्या करना है, देखना है कि दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो देखो बेटा, इसमें 497, इसमें 4797, दोनों कॉमन है, दोनों को लिख लो ऐसे 497 कॉमन लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा लिया ऐसे करके। अब जो बचा इसमें क्या बचा, 8 लिख दिया। अब यहाँ प्लस लगा दिया, ये हमने कॉमन ले लिया पहले, क्या बचा 2 लिख दिया, इक्वल साइन लगा दिया। ये 497 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, अब 0 लगा दो, 497 into 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, ये तो कर ही लोगे आप। अब देखो बी वाला है बेटा, उसमें देखो 31512 कॉमन ले लेंगे, 92 प्लस 8 तो 100 हो जाएगा, 0 लगा देंगे आंसर। सी वाले में 7165 कॉमन ले लेंगे तो 159 माइनस 59 तो 100 बचेगा, सॉल्व कर देंगे। फिर डी वाला जो सवाल है वो अलग है, वो मैं करा देता हूँ। देखिए डी वाला क्या है, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782, इसमें आ नहीं रहा ना, चलो मैं इसको रख करता हूँ। देखिए कमेंट कर देना कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए अगर ये सवाल ऐसे दिया होता सवाल तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है 3 का डी क्वेश्चन है, ये बी सी करा दिए। डी वाले में क्या है 3 डिजिट दिए हैं, तो 3 डिजिट में क्या हमें बताया कि डिजिट को किसमें बनाना पड़ता है, 100 के डिजिट में बनाना पड़ता है। तो ऐसे क्या करते हैं कि पहले डिजिट की दूसरी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले में इन दोनों की आपस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके इससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 5 5 25 कैरी आया 2, 5 हो जाए 20 और 2 22 कैरी आया 2, 5 8 5 है 40 42 कैरी आया 4 5 है 15 और 4 19 2 2 5 आ गया। ऐसे इंटू 782 प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 9 की मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, 9 5 का 45 कैरी आया 4, 6 5 का 30 34 कैरी आया 3, 7 5 का 35 38 मल्टीप्लाई 9 टू 18 कैरी आया 1, 6 टू 12 12 8 13 कैरी आया 1, 7 टू 14 14 8 15 5 8 और 4 12, ठीक है 11 8 12 8 8 9 1। तो ध्यान रखो बेटा, कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो आपको फर्स्ट में आया होगा वही हमारा क्या इसमें आएगा पक्का। 19225 जो यही तो आया, ये सेम आया। तो आप पेपर में क्या मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट आप लिख देना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमने आपको दिखा दिया कि यही मल्टीप्लाई करने में वही टर्म आता है। तो आप ऐसे लिख देंगे इसको 280। अब देखो बेटा, अब इनमें ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 19225, अब ये बचा 782 प्लस ये बचा 280। अब ये ऐसे रहेगा 19225, ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8 0 10 हो जाएगा, 8 और 8 9 8 10 कैरी आया 1, 9 और 8 10 1000 आ गया, सिंपल 1000 हो जाएगा। तो इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 225 इनटू 000, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपके बी डी डी भी हो गया, ई वाला भी आप सेम टू सेम कर लेंगे, 4 5 कॉमन ले लेंगे और 999 प्लस 1000 हो जाएगा। एफ वाले में हम सिंपल क्या करेंगे 887 मल्टीप्लाई 10 इंटू 461 माइनस 361 8870। मैं बता रहा हूँ एफ कैसे करना है। एफ वाला आपको क्या लिखा है 887 मल्टीप्लाई 10 इंटू 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870।
ये तो दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि हमें यहाँ 361 लाना है, यहाँ 8870 लाना है। तो 8870 कब बनेगा, जब हम 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो लिख देंगे 8870 मल्टीप्लाई 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870। अब ये कॉमन आ जाएगा, तो 8870 ये बचेगा 461, ये बचेगा 361। इसके आगे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। और देखिए जी वाले में क्या है, 15 इंटू 571 मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 इंटू 571 इंटू 5। तो इसमें कैसे करना है आपको बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। इसमें सोल्यूशन अपने आप करना है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है, आप अपने आप मल्टीप्लाई करना। देखिए जी वाला क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाई 579 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 579 मल्टीप्लाई 5। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करना बेटा आपस में, और इसको ऐसे लिखना, माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ऐसे लिखना। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कॉमन, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके एक ब्रैकेट में दूसरे को सॉल्व करते ना आंसर। ठीक है बेटा, ये अपने आप कर लेना। नेक्स्ट देखो 16 मल्टीप्लाई 739 मल्टीप्लाई 7 12 मल्टीप्लाई 739। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेटा इसकी 16 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका ये बन जाएगा कितना, 16 7 क्या करेंगे, और इसमें 739 कॉमन आ जाएगा। तो ये जो बचेगा इसमें में से माइनस करेंगे 12 में से, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा, देख लीजिए। चलो मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, देखिए भैया 16 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कीजिए, 7 6 जा 42, कैरी आया 4 4 7 और 4 11 112। 16 7 से कितना होता है 112, ऐसे याद कर लीजिए। ये आया 739 माइनस 12 इंटू 739। अब 739 कॉमन आ गया, तो 739 यहाँ बचेगा 112 माइनस 12। ठीक है बेटा। अब ये 739, अब इसमें कितना बचेगा 100, तो आ जाएगा आपका 739 और 2 जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2। ये हमारा क्या हो गया ना। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया था आपको, एक एक सवाल कराया है। आप फिर कॉपी में काम करेंगे और मुझे नेक्स्ट डे इसको सेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में मुझे कमेंट करना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।